हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं जो कि 80% प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गई, ठीक है। तो ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं में हम लोगों को इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिलता है और इस प्रकार के प्रश्नों में अधिकांशतः लोग गलती करके आ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यह प्रश्न क्या है, क्या कह रहा है। देखिए, प्रश्न संख्या पहला कह रहा है कि 674 की घात में 1195, 674 की घात में 1195 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। यानी इकाई अंक क्या होगा यही बताना है और इसी प्रश्न से संबंधित सभी प्रश्न हैं। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्रश्न यहाँ लिखे गए हैं ये प्रश्न एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीजीपीएससी जैसे परीक्षाओं में पूछा जा चुके हैं, ठीक है। ये प्रश्न नंबर सिस्टम से संबंधित है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं और ज़्यादा नहीं, केवल 1 मिनट में आप इस वीडियो की अंत तक यदि बने रहते हैं तो इसका आंसर आप दे पाएंगे। जी हाँ, देखिए, जैसे हमारे पास कितना है 674 है, इसके घात में कितना है 1195। यदि मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास 2 के घात में कितना है 5 है, तो आप कहेंगे सर इसका मान कितना आएगा 32 आएगा। तो इसका इकाई अंक आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका इकाई अंक क्या है 2 है। लेकिन इस प्रकार की संख्याओं के बड़ी बड़े घातों के रूप में यदि दिया रहे तो इसका हम इकाई अंक कैसे बताते हैं। देखिए, सबसे पहले इस संख्या को हम 4 से विभाजित करते हैं। अब इस संख्या को 4 से विभाजित करेंगे तो समय लगेगा, अर्थात इस संख्या को 4 से विभाजित न करके इस संख्या पर 4 से विभाजिता का नियम लगाते हैं। और 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम के 2 अंक यदि 4 से विभाजित होते हैं तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर यदि हम अंतिम के 2 अंकों पर विचार करें तो कितना लिखा हुआ है 95। और यदि हम 95 में 4 से भाग लगाते हैं तो कितना मिलेगा 23 चौको 92 और 3 95, अर्थात शेषफल हमारा कितना मिल जाएगा 3 हमारा शेषफल मिल जाएगा। अब जितना हमारे पास शेषफल मिलेगा उसको इस संख्या के घात में लिख देना है, अर्थात 4 के घात में 3 लिख देंगे। तो 4 के घात में 3 का मान कितना होता है 4 चौको 16, 16 चौको 64, अर्थात हमारा कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो इसका इकाई अंक क्या आया 4, अर्थात इस पूरी संख्या अर्थात 674 के घात में 1195 का जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा 4 ही होगा। इसलिए हमारा ये ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। जी, इसी प्रकार यदि हम दूसरे प्रश्न पे चलें तो दिया क्या है कि 948 के घात में 246 है। तो क्या करेंगे, हम इसके घात को 4 से विभाजित करेंगे। और अब पुनः वही कि संख्या को यदि हम 4 से विभाजित करने जाते हैं तो परीक्षा देते समय हम लोगों के पास कम समय होता है, इसलिए हम संख्याओं में क्या करेंगे संख्याओं की विभाजिता का नियम लगा करके टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे। तो हम 46 में यदि हम 4 से भाग लगाते हैं तो 11 चौक 44, अर्थात हमारे पास शेषफल कितना बचता है 2 बचता है। अब यहाँ पर हमारे पास इकाई अंक क्या है 8 है, तो 8 के घात में हम इस शेषफल को लिख देंगे। तो 8 का वर्ग कितना होता है 64, अर्थात इस पूरी संख्या का जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा 4 आएगा। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जी, इसी प्रकार यदि हम क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं तो हमारे पास कितना दिया हुआ है 2,86,637 की घात में 713 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो इतनी बड़ी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, इसके घात को हमें क्या करना है 4 से विभाजित करना है। तो यहाँ कितना लिखा हुआ है 713, तो हम क्या करेंगे इस संख्या पर 4 से विभाजिता का नियम लगाएंगे। तो अंतिम के 2 अंक कितना है 13 है, यदि हम 13 में 4 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना मिलता है 1 मिलता है। अब यहाँ पर हमारे पास कितना है 7 है, तो 7 के घात में शेषफल को लिख देंगे, कितना आया है 1, तो 7 के घात में 1 का मतलब कितना आएगा 7। इसका मतलब इस पूरी संख्या का के घात में 713 का जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा 7 आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। जी, आशा करते हैं आप लोगों को ये प्रश्नों का सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और यदि आप समझ गए हैं तो ये चौथे प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा।
और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।